छात्रों, आज द्वितीय पाठ दूसरा पाठ रॉबर्ट नर्सिंग होम लेखक कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का अध्ययन हम लोग करेंगे। इस दूसरी क्लास में पिछली क्लास में आपने राष्ट्र का स्वरूप डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल को पढ़ा। अब आप पढ़ेंगे रॉबर्ट नर्सिंग होम, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की रचना है, जो एक रिपोर्टाज रचना है। रिपोर्टाज रचना का मतलब होता है कि ऐसी रचना जिसमें कोई लेखक किसी महत्वपूर्ण घटना का, किसी घटनाक्रम का बहुत ही लेखकी क्षमता के साथ, साहित्यिक अभिव्यक्ति के साथ उन्हें शब्द देते हैं, उन्हें रंग देते हैं, तो वह रिपोर्टाज कहलाती है। यह अंग्रेजी के शब्द रिपोर्ट से ही बना है, रिपोर्ट से ही रिपोर्टाज। ये एक आधुनिक विधा है, आधुनिक काल की विधा है। तो इस विधा के अंतर्गत हम रॉबर्ट नर्सिंग होम में लेखक कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की इस रचना का पहले तो सारांश हम जानते हैं। टेक्स्ट आपको भेज दिया गया है, आपने टेक्स्ट पीडीएफ के रूप में प्राप्त किया, उसे पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद आप सारांश देखें कि इस पाठ में रॉबर्ट नर्सिंग होम इंदौर मध्य प्रदेश का वह नर्सिंग होम जहाँ की घटना है, इस घटना में लेखक ये बताने का प्रयास करता है कि किस तरह से रोगियों की सेवा और शुश्रूषा करते हुए 3 परिचारिकाएँ, अर्थात 3, अंग्रेजी में जिसे हॉस्पिटल में कहते हैं सिस्टर्स, हिंदी में कहते हैं नौकरानी, जो भी कह लें, कि इस तरह की सेवा करने वाली 3 महिलाएं, मदर मार्गरेट, मदर टेरेसा और सिस्टर क्रिस हेल्ड का परिचय, उनका सेवा भाव का वर्णन पूरी तरह से है। इसमें ये दिखाने का लेखक ने प्रयास किया है कि किस तरह से ये तीनों महिलाएं, ये तीनों एक तरह की सिस्टर्स, हॉस्पिटल की नर्सें, किस तरह की रोगियों की सेवा करती हैं, उनके मनोनुकूल सेवा करती हैं, रोगियों की मनोदशा को ध्यान में रख करके सेवा करती हैं और अपने पूरे जीवन को सेवा के निमित्त ही लगा देती हैं। उनका अपना कोई जीवन नहीं, उनका अपना व्यक्तिगत कोई लक्ष्य नहीं, कोई उद्देश्य नहीं, सेवा ही उनका धर्म है, सेवा ही उनका कर्म है, सेवा ही उनकी श्वास बन चुकी होती है। मदर टेरेसा के विषय में तो आपने सुना भी होगा। भारत आई अपनी युवावस्था में, 18, 20, 25 वर्ष की अवस्था में, और फिर भारत ही रह गई। यहाँ की सभ्यता, यहाँ की संस्कृति से प्रभावित होती हैं और यहीं रह जाती हैं, फिर आजीवन यहाँ सेवा करती हैं। उसी सब विषयों को लेकर के लेखक ने इसको लिखा है। घटना का चित्रण इतने मार्मिक रूप में हुआ कि वह सच्चे धर्म अर्थात मानव सेवा को बड़ी ही बारीकी से हमारे सामने रखता है। मदर टेरेसा और क्रिस हेल्ड दोनों अलग अलग देशों की हैं। ये जो बड़ी बात है कि मदर टेरेसा और उसके सिस्टर क्रिस हेल्ड 2 अलग अलग देशों, विरोधी देशों की, फ्रांस और जर्मनी की निवासी हैं। दोनों देश आपस में विरोधी रहे, दुश्मन देश रहे, लेकिन वो दोनों भारत आती हैं, रॉबर्ट नर्सिंग होम इंदौर में रहती हैं। इस रहने के दौरान वे दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं रहती, एक दूसरे के दुश्मन नहीं रहते। जैसा कि हम सीमाओं में बंध कर, क्षेत्र में बंध कर, जाति में बंध कर, धर्म में बंध कर के द्वेष से, घृणा की भावनाओं से भर जाते हैं, वैसा नहीं रहता है। ऐसी स्थिति में वे दोनों एक साथ रह करके सेवा करती हैं, सेवा भाव का पाठ पढ़ाती है हमें। लेखक ने बहुत ही सूक्ष्म शब्दों में, बड़ी ही सरल भाषा में, बहुत ही कोमल भावनाओं को अभिव्यक्ति दी है। आप इस टेक्स्ट को पढ़ते चलेंगे जो पीडीएफ के माध्यम से प्रोवाइड किया गया आप लोगों को, तो आपको समझ में आया है। कोई बहुत ऐसे कठिन शब्द नहीं है इसमें कि जो समझने में दिक्कत हो। हालांकि पीडीएफ के अंत में कठिन शब्दों के अर्थ को भी दे दिया गया है, आप उनको देखें। सारांश को इतने जानें कि मानव सेवा के भाव को, रोगियों की सेवा के भाव को, विश्व संसार में मानव सेवा ही सर्वोत्तम सेवा है, सर्वोत्तम धर्म है, सबसे बड़ा धर्म है। इंसान की सेवा, इंसान के धर्म, इंसान की सेवा से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है। और पाठ के अंत में पहुँचते पहुँचते लेखक भारत की अपनी व्यक्तिगत जो सेवा के प्रति छवि है, दर्शन के प्रति जो छवि है, उस
पर भी चोट करता है और उस पर भी प्रश्न उभारता है जो सबसे महत्वपूर्ण बन जाता है। आइए हम उसको पढ़ करके, उस पंक्ति को पढ़ करके भी आपको दिखाते हैं, जो कि पूरे किताब, पूरे रिपोर्टाज, पूरे इस रचना, पूरे इस पाठ का उत्स है, पूरे इस पाठ का एक तरह का निचोड़ है, जिसे सारांश कहते हैं। जब लेखक कहता है कि और तब सिस्टर क्रिसहेल्ड का सच यह है कि सिस्टर मदरवर्ग का निसंग, निर्लिप्त, निर्द्वंद जीवन पूरी तरह मेरे मानस चक्षुओं में समा गया। जब लेखक इन सिस्टर वर्ग को, क्रिसहेल्ड को, मदर टेरेसा को देखता है तो कह रहा है कि उनका निसंग, किसी से कोई संग नहीं, कोई भाव नहीं, निर्लिप्त, किसी से कोई लिप्तता नहीं, कोई चिपकाव नहीं, किसी से कोई मोह नहीं, निर्द्वंद, कोई द्वंद्व नहीं, विचारों में, कर्मों में कोई किसी प्रकार का टकराव नहीं, बस सेवा ही उनका धर्म, उनका कर्म, उनका मन, उनका तन, उनका सब कुछ वही हो जाता है। तो लेखक कह रहा है कि ऐसी छवि हमारे मानस के चक्षुओं में, मन, मस्तिष्क, दिलो दिमाग के नेत्रों में समा जाता है और फिर आप ही आप कह उठता है, सिस्टर क्रिसहेल्ड। लेखक कहता है कि सिस्टर क्रिसहेल्ड, हम भारतवासी गीता को कंठ में रखकर धनी हुए हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मानव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है, सेवा ही धर्म है। ये हम भारतवासी केवल अपने गले में रखते हैं, कंठ में रखते हैं, उसका पूजा करते हैं, उसकी पाठ करते हैं, उसको उपदेश में देते हैं, गीता सुनाते हैं, सुनते हैं, लेकिन अपने जीवन में और चरित्रों में उतारते नहीं हैं, जीवन और चरित्र में उतारने का प्रयास नहीं करते हैं। तो लेखक कहता रहा है कि हम भारतवासी गीता को कंठ में रखकर धनी हुए हैं, पर तुम उसे जीवन में ले करके कृतार्थ हुई। वास्तविक सेवा व्यक्ति की है, ज्ञान रखना महत्वपूर्ण नहीं है, ज्ञान का उपयोग करना महत्वपूर्ण है। गीता एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, एक महत्वपूर्ण धर्मशास्त्र है, जो मानव सेवा की, प्राणियों की सेवा की, प्राण मात्र की सेवा के, हर तरह के सब विचारों से परिपूर्ण है। लेकिन जब तक हम उसे अपने जीवन में उतारेंगे नहीं, तब तक वह हमारे लिए सही मायने में निरर्थक हो जाती है। उसकी सार्थकता इस बात में है कि हम उसे जीवन में उतारते हैं या नहीं उतारते हैं। किसी भी विद्वान के, किसी भी सिद्धांत के, किसी भी किताब के मतलब तभी निकलते हैं जब उसे हम जीवन में उतारते हैं। तो छात्रों, इस पूरे पाठ का सारांश ये समझें आप कि जीवन में मानव सेवा से बढ़कर के कोई सेवा नहीं है लेखक की दृष्टि में, और वह भी सेवा भाव सिस्टर क्रिसहेल्ड, मदर टेरेसा के रूप में लेखक इंदौर के रॉबर्ट नर्सिंग होम में देखता है। तो छात्रों, सारांश इतना ही, इसे आप नोट करेंगे, फिर अगली क्लास में अगले चैप्टर पर बात होगी। धन्यवाद।